के4 भारत की महत्वाकांक्षा का परिचय देती है। भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है के4 के बाद, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हवा से, सरफेस से और समंदर के अंदर से न्यूक्लियर वेपन्स को फायर कर सकता है। दोस्तों जय हिंद। भारत अग्नि 5 मिसाइल के बाद के4 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। के4 एक ऐसी मिसाइल जो पनडुब्बी से दागी जा सकती है, जो चीन के किसी भी शहर को आसानी से निशाना बना सकती है। जब से ये खबर सामने आई है तभी से चाइना और पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। भारत की के4 मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है। इसे सबमरीन में तैनात किया जा सकता है और भारत जल्द ही इसका टेस्ट करेगा। 2020 में भी इसके 4 सफल टेस्ट हो चुके हैं और फाइनली भारत ने इसे अपनी सबमरीन में तैनात करने का फैसला कर लिया है। यानी कि भारत पानी के अंदर से भी सबमरीन के जरिए चीन और पाकिस्तान पर अब हमला कर सकता है, फिर वो पारंपरिक हथियार ले जाने हों या फिर परमाणु हथियार। इस मिसाइल की खासियत जरा समझ लीजिए। इस मिसाइल का 2020 में पहला परीक्षण हुआ था। सबमरीन से दागी जा सकती है के4, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है के4 मिसाइल। के4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। आईएनएस अरिहंत परमाणु सबमरीन पर इसे तैनात किया गया है। दूसरी सबमरीन पर भी इसकी तैनाती जल्द की जाएगी। जब से ये खबर सामने आई है तभी से चीन पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि अगर ये मिसाइल साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी से फायर की जाए तो समझिए पूरा चाइना बर्बाद हो सकता है। के4 भारत की महत्वाकांक्षा का परिचय देती है। भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है के4 के बाद, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हवा से, सरफेस से और समंदर के अंदर से न्यूक्लियर वेपन्स को फायर कर सकता है। के4 मिसाइल इसी न्यूक्लियर ट्राइडेंट का तीसरा एंगल है, जो कि समंदर के अंदर से यानी सबमरीन से फायर करी जाती है। मीडियम रेंज की ये मिसाइल इंडियन नेवी की क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। जब हम बात करते हैं अपने दुश्मनों की और जब हम बात करते हैं कि उन दुश्मनों से कैसे हम मोर्चा लेना चाहिए, उस समय इस तरह के हथियार बेहद आवश्यक हो जाते हैं। यही वजह है कि चीन की नज़र लगातार भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर तो है ही, साथ ही साथ वो के4 जैसे अत्याधुनिक मिसाइल्स के ऊपर भी नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। और जैसी खबरें आ रही हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास उसके कुछ शिप्स देखे जा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, जो कि कुछ शोध के नाम पर भारत की तटों की जासूसी कर सकते हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जब भारत लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ साथ के4 जैसी अत्याधुनिक सबमरीन फायर करने वाली मिसाइल को भी टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की जो चुनौतियाँ हैं वो चीन की तरफ से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चीन लगातार घात लगा करके बैठा हुआ है और लगातार इस तरह कोशिश कर रहा है कि भारत की ताकत को, भारत की क्षमता को वो तौले और उसी हिसाब से भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके। तो भारत को इसका जवाब देना चाहिए और भारत को ये समझाना चाहिए कि मिसाइल डेवलपमेंट हो, चाहे जो भी हथियार हम बना रहे हैं उनका डेवलपमेंट की बात हो, वो सब हम अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं और किसी दूसरे देश को, विशेषकर चीन को, इसमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।